हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए बात एक बार फिर से हम किसानों की कर रहे हैं। दरअसल बीते कई दिनों से किसान धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में अब कोशिश यही है, सरकार की कोशिश यह है कि किसानों को बताया जा सके कि इन 3 कृषि कानूनों के जरिए सुधार के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। लेकिन क्या किसान इस बात को समझ पा रहे हैं? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से उपवास किया गया, जिसमें SYL का एक मुद्दा भी इसमें जोड़ा गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अन्नदाता कब तक यूं ही आंदोलन करते रहेंगे, कब तक ऐसे ही सड़कों पर डटे रहेंगे और आंदोलन के 24 दिन आखिर समाधान कब और कैसे निकलेगा? कृषि कानूनों पर आखिर कब तक ये घमासान होता रहेगा और कब तक आंदोलन पर देश का अन्नदाता बैठा रहेगा? केंद्र और किसानों में आखिर बात कब बनेगी? क्या किसानों के आंदोलन से सरकार झुकेगी? क्या किसान संगठन नेता इस बात को समझेंगे कि जो सरकार बार बार ये भरोसा दिलाने के लिए कह रही है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, लिखित तौर पर इस बात को दिया जा सकता है, MSP जैसे पहले जारी रही है वैसे भी आगे जारी रहेगी, लेकिन जब ये भरोसा दिया जा रहा है तो क्यों इस बात को समझा नहीं जा रहा और क्यों इस भरोसे पर किसान कायम नहीं है? क्यों आखिर सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? ये एक हालांकि बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में कई चीजें और भी हैं। किसान आंदोलन का 24वां दिन है। किसानों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे को जाम कर दिया। एटा से अन्नदाता नोएडा तक पहुंचे और दिल्ली की सीमाओं पर अलग अलग बॉर्डर पर देश का अन्नदाता डटा हुआ है। कृषि कानूनों पर घमासान लगातार जारी है और कृषि कानूनों को लेकर के लगातार जो जानकारी है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए इस मंच के जरिए हम एक बार फिर से किसानों की बात रख रहे हैं, किसानों के इस मुद्दे को आपके सामने रख रहे हैं। क्या इस पर आप कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? आप हमारे इस मंच के जरिए यानी कि हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए आप जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए अब आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। अब आप अपनी बातों को हमारे इस मंच के जरिए पूरे देश और प्रदेश की जनता के सामने रख पाएंगे। आंदोलन में क्या आपको लगता है कि राजनीतिक रंग भी आने लगा है? क्या अब इस सब को लेकर के सरकार को मांगे मान लेनी चाहिए? क्या 3 कृषि कानूनों को रद्द कर देना ही क्या एकमात्र रास्ता है या फिर किसानों के हित के लिए, किसानों के सुधार के लिए और भी कोई कदम उठाए जा सकते हैं? सरकार संशोधन की बात को स्वीकार कर रही है कि अगर आशंकाओं के आधार पर अगर कोई भी आपत्ति दर्ज की जाती है तो हम किसानों के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान संगठन नेता इस पर तैयार हों तो क्या अब ऐसे में किसान संगठन नेताओं की तरफ से भी बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा? सरकार भी क्या कोशिश करेगी कि इस विषय पर बात रखी जा सके? अनूप सिंह हमारे साथ भिवानी से कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनूप सिंह, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए अनूप, क्या कहना चाहते हैं आप? चैनल को धन्यवाद। हेलो अनूप, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये जो बीजेपी पार्टी किसानों को समझाने में लगी हुई है, मेरे मीडिया भाई इनसे पूछो इन किसानों ने क्या जवाब दिया है। ये दिल्ली बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, यहाँ पर पूछ रहे हैं मीडिया वाले, तो इनसे भी जाके पूछो जी। ये ये ढोंगबाजी थोड़ा दिन चल रही है ना। हाँ, तो इस पर ध्यान दो थोड़ा सा, उनसे पूछो वो किसान की जी। हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े अनूप। ये लगातार जो अब कार्यक्रम में कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस विषय पर आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। दरअसल भिवानी से इससे पहले तक हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़े, सरकार का इसमें पक्ष क्या है, किसान संगठन नेताओं की मांग क्या है, वो हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन आगे समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा, बड़ा सवाल यही है। और बीते कई दिन से लगातार जब किसान संगठन नेता धरना स्थल पर मौजूद हैं, आंदोलन कर रहे हैं और वापस जाने के लिए वो तैयार है नहीं, तो क्या इसमें अब बातचीत के जरिए आगे कोई हल निकाला जा सकता है? हालांकि एक रास्ता जो है कोर्ट के जरिए भी इख्तियार किया जा रहा है, आप उस पर भी बात करेंगे। लेकिन लालचंद शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है लालचंद जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर? सर बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका। जी, बहुत शुक्रिया सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, कल मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना जी। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे
है कि कांग्रेस के राज में 2014 में गेहूं का भाव था 1400 रुपए और आज हम 1900 रुपए दे रहे हैं। उसके बीच में 6 साल जो निकले हैं तो 6 साल में 500 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। हर साल 70-80 रुपए का रेट बढ़ाया गया है। तो इन्होंने कौन सा तीर मार दिया? किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के बारे में उन्होंने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे कहते आए हैं वो कि वो हम नम्रता से कहते हैं, नम्रता के अंदर सिर झुकाया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने कोई सर नहीं झुकाया, नम्रता से कह तो दिया, पर किसान जो आज 24 दिन से बैठे हैं उनका क्या हाल हो रहा है। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ सरकार, मेरी तरफ से मेरे गांव वालों की तरफ से किसानों का समर्थन पूरा है। ठीक है, किसानों को समर्थन दिया जा रहा है। खैर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर ईश्वर सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ईश्वर सिंह जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट नीत में फर्क हो रहा है। कदे खालिस्तानी दिखावा, कदे किवे दिखावा, कदे किवे दिखावा, ही करना को नहीं किवे सेक्रेटरी टाइप का की राका काम कर ध्यान दे। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। चलिए बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हम अपने जो दर्शक जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप अपने टीवी का जो आवाज है, जो वॉल्यूम है, उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, ताकि जो आपकी आवाज है, जैसा अभी तकनीकी रूप से जो दिक्कतें आई हैं ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। फिर आप जो बताना चाहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं, वो पूरी तरीके से पूरे प्रदेश और देश की जनता सुन पाएगी। विनय अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सिरसा से। बहुत स्वागत है विनय, बताइए क्या कहना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में किसानों के लिए लागत दुगनी हो चुकी है, पर भाव अभी कम चल रहा है। अब 3 कानून आ गए, अब तक सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही। अब सरकार किसानों के खिलाफ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनय। यहां ये कहा जा रहा है कि खेती में अब लागत बढ़ती चली जा रही है और उतना मुनाफा रहा नहीं है, और ऐसे में अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, नुकसान हो जाता है, तो और भी ज्यादा जो खेती है वो किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो जाती है। लेकिन अब अलग अलग तरीकों से, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें बार बार जब इसका जिक्र किया जाता है तो इसमें अब सुधार के बहुत सारे अलग अलग रास्ते बताए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसानों की फसल को नुकसान होता है, जिसका जिक्र ये कर रहे थे, तो ऐसे में बीमा योजना होनी चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं होती हैं। बताया जाता है कि उसके तहत जो है अब बुआई से लेकर के और कटाई तक की जो फसल है उसमें वो बीमा से कवर होती है। खैर, इस पर किसान इस पर क्या कहते हैं जरा वो भी समझ लेते हैं। संदीप हमारे साथ अगले कॉलर भिवानी से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संदीप, बताइए क्या कहना चाहते हैं। की है इसमें प्रधानमंत्री का क्या है? बीमा करवाना किसी भी, चाहे इंसान का हो चाहे फसल का हो, उसके लिए तो एडवांस में पेमेंट देनी पड़ती है। इसमें सरकार का कुछ कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। और किसानों की जो बात, किसानों को जो समझाना बीजेपी चाह रही है, वो जो बरगलाने की जो बात कर रही है, जो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो हर बार झूठ पे झूठ, ये बात किसानों को समझ में आ गई है कि पूर्णतः झूठ का सहारा लिया जा रहा है और आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो आश्वासन से किसान बिकने वाले नहीं हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप, आप हमारे साथ जुड़े। मुख्तियार सिंह अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है मुख्तियार, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। मैं चाहता हूँ जी आपके माध्यम से जी बताइए कि मोदी जी कहते हैं अकबर संशोधन करूंगा बिल में, मैं इनको वापस नहीं लूंगा। तो इसमें संशोधन में जो अनलिमिटेड स्टॉक की बात करी है अडानी अंबानी की, उसका तो जिक्र भी नहीं किया अब तक। वो तो पूरा देश मतलब निचली कगार पे पहुंच जाएगा जी। इसमें तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, अब जिसकी को हद नहीं रहेगी, मतलब किसी को वापस लेने की हिम्मत ही ना रहेगी। तो इसमें जो है ना, और बाकी संशोधन की तो बात करें, एमएसपी लिखित में देंगे भाई, वो मंडियां खत्म नहीं होगी। लेकिन ये सबसे काला कानून तो ये है, पहले लिमिट थी स्टॉक की जो है, अब के भाई इससे ज्यादा स्टॉक करोगा तो उसका छापेमारी होगी और उसका
भाई दंड के काबिल करेंगे उसको, जो कानून के दायरे में ले आएंगे। लेकिन ये तो अब तक जिक्र भी नहीं करे उन्हें, मोदी जी ने। तो ये देखो जी, मतलब ये तो आपके माध्यम से मतलब बात को पहुंचाओ ना, मतलब मोदी जी। हमारी कोशिश यही है, इसीलिए जो दर्शक इस वक्त अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं उनकी बात जो है आगे तक पहुंच सके, इसलिए ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है आम जनता के लिए खुला हुआ है। अगले कॉलर जगदीश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जगदीश, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी बताइए सर। लोगों जी ये प्यारे झूठे वायदा करा, मेरे घर की जमीन नहीं थी, मैं ठेके पर जमीन लेके 40 मन बाजरा गिर के आया था जी दिवाली का दिन। अभी तक भी कोई वो नहीं हो रही सुनाई जी, बल्कि भाड़ा और किराया घर से दिया ना, कोई पीछा कानून का टोकन बच रहे आगे जाकर ना जा जी। जिस करके कहूँ जी आप पे हो कुछ इसी बात को नहीं, मीडिया पे ये ऊपर आप मीडिया के बहुत भगवान का रूप हो जी, ऊपर आवाज पुकारो, उनकी सुनाई करवाओ जी जमींदारा की। ये पहले तो कहते लाख लाख रुपए मिलेंगे, फलान मिलेंगे, कुछ भी लेन देन नहीं जिन पे। ज्यादा ये जमींदार लोग मरे जी, कदे कहते पाकिस्तानी, कदे किन्हें कहते जी। पहले 6500 को भाव कपास भी क्या कर दी कांग्रेस कटे, मीडिया 5200 भी लोग रो है, कदे नु कहीं में वो पापी है, कदे का बुंदी है। 10-10 मन कपास हुई है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जगदीश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अब अगले कॉलर अंबाला से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। ऐसी बात है कि ये जो बीजेपी आ रही है, इन्होंने अडवाणी से पैसे दे रखे हैं और जिमीदारों को नुकसान बुझा रहे हैं। क्यों बुझा रहे हैं? इन्होंने उनसे कमीशन दे रखी है। हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है वीरेंद्र जी, बताइए। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। ये जिम्मेदार जो 25-30 दिन से वहां बेचारे सब्जी में बैठे हैं, ये उनकी क्यों नहीं सुनते? जिम्मेदार बेचारा गरीब आदमी, खाद जो है वो इतनी महंगी कर रहे हैं और उनको गरीबों को खाद भी नहीं मिलती, उनका संविधान करेंगे। चलिए, ध्यान यहाँ पर रखने की बात आप कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और आपने अपनी बातों को रखा है। किसानों के कई सवाल हैं और सवाल जायज भी हैं, उनकी परेशानियां भी अपार हैं और बीते एक लंबे समय से किसानों के लिए ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं गया है और आज से ही शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में बहुत सारे हैं, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होगी। किसानों की इस परेशानी का समाधान कैसे तो निकालना होगा, बातचीत के जरिए क्या समाधान निकल पाएगा, क्या कोर्ट में भी जब ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कमेटी बनाने का जिक्र हो रहा है, तो क्या आप कोर्ट की बातों को किसान संगठन नेता सुनेंगे, समझेंगे या इस पर विचार किया जाएगा? क्या आगे बातचीत एक बार फिर से बढ़ पाएगी? और अगर बातचीत होती है तो उससे समाधान निकलने की संभावनाएं आपको कितनी लगती हैं, या आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। साथ ही हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से उपवास किया गया, लेकिन उपवास के विरोध में किसान संगठन नेता सामने आ गए। खैर, उन चीजों को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन सोनू इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सोनू, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है, बताइए सोनू। इनका खोसड़े लागेगी गांव में बड़े किया जाएगा, इनका गांव में बड़े खोसड़े लागेगे, खोसड़े सिर्फ। ठीक है, लगातार जो कॉलर्स हैं वो हमारे इस मंच के जरिए जुड़ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों से जुड़े हुए, क्योंकि एक गंभीर विषय है, इस बात को बहुत हल्के में लेने की कोशिश ना की जाए। ये किसान बार बार सरकार तक ये बात पहुंचा रहे हैं और ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वक्त व्यवस्था बनी हुई है उसको कैसे सुधारा जाए। कैसे, जब सरकार ये कह रही है कि ये कृषि क्षेत्र के अंदर बड़े सुधार के कानून हैं, क्योंकि आज तक किसानों के लिए कुछ बेहतर तो हो नहीं पाया, इसीलिए नए सिरे से बड़े कदम उठाने की जरूरत थी। विकल्प किसानों को दिया गया, लेकिन किसान क्या इस बात को समझ रहे हैं? विनय अंबाला से हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विनय, बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखो, अभी कट्टर का पहले बयान आया था भाई पंजाब को खाद नहीं देना, ये तो पाकिस्तान का बना दिया कट्टर ने।
ये पहले ही बदनाम कर रहे हैं, जो इन्होंने अडवाणी से पैसे ले रखे हैं, अब मुझे पैसे दे नहीं सकते उनको, इसीलिए जब वो नहीं कर रहे। जो महीने का 1 महीने से बैठे हैं बेचारे, हाँ। उनके बच्चे पीछे रोड रहे हैं, भाई उनकी तरफ ध्यान दे। हाँ। खाद समस्या है, खाद समस्या का कोई ध्यान नहीं देता। बीज है, बीजों में लूट मार कर रहे हैं, सब ऐसे सब गोर के धंधे बना रखे हैं इन्होंने। अपने टाउट पाल रखे हैं, ये अपने टाउटों को यानी कि जिम्मेदारों की फसल खरीदना चाहते हैं और वो ही बेचेंगे। हमारे से इतने में खरीदेंगे, जनता को दूसरे भाव में देंगे। वो भी तो गरीब है, उनके लिए मारे जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया विनय, आपने अपनी बातें रखी हैं। और आपका ये कहना है कि आप चाहे खाद हो, चाहे और जो दूसरी चीजें हैं जरूरत की किसानों के लिए, वो उतनी उपलब्ध नहीं हो पा रही। और उनका ये कहना था कि पंजाब के लोगों को प्राथमिकता के साथ वो खाद देनी चाहिए। ठीक है, इस पर विचार सरकार किस तरीके से करेगी और बाकी किसान इस बात से कितना सहमत होंगे, अलग चीज है। कुरुक्षेत्र से रघुवीर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रघुवीर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा जी, ये इतनी झूठी सरकार ना जी, बीमे के पैसे भी हमारे पते भरवा लिए और वो हमारी गेहूं मर गई, वो भी कोई पैसा नहीं दिया। और ये 2 महीने हुए वहाँ किसान तंग हो रहे जी, और कोई 300 रुपए हमारे इसमें कटा मंडी में लेने में नमी के नाम पर। ये तो बिल्कुल झूठी सरकार है जी। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो एक सवाल यहाँ पर नमी को लेकर के भी उठाया जा रहा है, और नमी के नाम पर जब दाम कम कर दिए जाते हैं और उसको लेकर के बड़ी शिकायत देखने को मिलती है, और जब मंडियों के अंदर खरीद भी होती है तो नमी के नाम पर जो परेशानियां किसानों को झेलनी पड़ती हैं या उनके सामने आती हैं, हालांकि ये कहा जाता है सरकार के द्वारा कि ड्रायर लगाए जा रहे हैं, फसलों को नमी को खत्म करने के लिए कोशिश हो रही है, तो कितना उसका असर होता है, किसानों को कितना फायदा मिलता है, सवाल यहाँ पर भी है। और अब जैसे कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि परेशानियां तो अपार हैं, परेशानियां कई हैं, लेकिन उन परेशानियों को दूर कैसे किया जाएगा और कैसे व्यवस्थाओं को तैयार किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के ये मंच आप सभी के लिए खुला हुआ है, आप इस पर अपनी बात रख सकते हैं। मांगेराम अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मांगेराम जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बताइए मांगेराम जी। झोला खा के चल दी, वहां गया क्यों बना अब तक। लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिस वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा। खैर, ये लगातार जो तस्वीरें हैं, जो बातें हैं, हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि बेहद गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर आप अपनी बात रख सकते हैं। किसानों का मुद्दा है। जय भगवान अगले कॉलर हमारे साथ रोहतक से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है जय भगवान जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको जिस तरीके से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उपवास की हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा आज उपवास किया गया, जिसमें उन्होंने कोशिश की कि 3 कृषि कानूनों के बारे में जो समर्थन में अपनी बातों को रखा जा सके, और साथ ही साथ SYL का एक बड़ा मुद्दा जो कि हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर नजर आता है, तो अब जब हरियाणा के किसान पंजाब के लोगों का, किसानों का जब समर्थन कर रहे हैं, तो साथ ही साथ इस विषय पर भी बातचीत हो जाए। लेकिन इस पर किसान संगठन नेताओं की तरफ से घेराव कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए उनको, और साथ ही साथ उनके जो टेंट थे, उनके जो बैनर थे, वो भी वहां से हटा दिए गए। बैरिकेडिंग इस दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा भी की गई थी, लेकिन उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया। अब क्या इसमें होना चाहिए, खैर बहुत सारी चीजें। रणधीर मोर अगले कॉलर नरवाना से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है रणधीर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि हमारे किसानों की बात को उठा रहे हो। जी बहुत शुक्रिया सर, बताइए। सर ऐसे है, आज 24 दिन हो गए हैं किसानों को दिल्ली सरकार के दरबार पर बैठे। इतनी निर्दयी सरकार मैंने आज तक 64 साल का हो गया कभी नहीं देखी, जो किसानों को कड़ाके की सर्दी के अंदर बैठे हैं और
कभी चाइनीज, कभी पाकिस्तानी, कभी कुछ ऐसे भद्दे शब्द बोलते हैं। डूब मर जाना चाहिए सरकार को। और जो चैनल भी काफी चैनल हैं, सारे अनदेखी कर रहे हैं। देश की आजादी के अंदर भी अखबारों का एक अहम रोल था। तो किसान की आवाज को ये चैनल दबा रहे हैं। अर्बन ने जब पकड़ा था नहीं, उस टाइम अर्बन रहा 130 करोड़ जनता उसके साथ है। क्या किसान के साथ नहीं है 130 करोड़ जनता जो देश का पेट भरता है? इस तरह से मैं आपका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं जब भी टेलीविजन खोलता हूँ मैं आपकी खबर लगा तो मैं आप किसान की बात करते मिलते हैं, लेकिन हर चैनल में सरकार की बात करता है। आज अमित शाह की मीटिंगों की लगा रहे हैं, वो वाह वाह कर रहे हैं। अरे किसान तेरे दरवाजे पे बैठा है, उन भूखा तिचाया अन्नदाता, उसकी जब आप नहीं खाना चाहते मैं जबरदस्ती खुआऊं, आप को नुकसान करके वो खाओगे आप? जब वो कानून नहीं चाहते हमें, हमारा नुकसान है पूंजीपतियों का। हेलो जी रणधीर, पूंजीपतियों को पूरा देश बेच दिया जी ने जी। इस अंग्रेजों के टाइम में 125 साल पहले की बात है, जिस टाइम में केशव भाई ने RSS बनाया था। सर चौधराम जी ने ये कहा था ये कैसे RSS है कि व्यापारियों का टोल इकट्ठा हो गया, देश का दुर्भाग्य हुआ जिस दिन आ गए। ये आज वही लोग हैं राजनीतिक गद्दी पे। आज देश का दुर्भाग्य है जब देश का अन्नदाता कड़ाके की जमीन पर बैठा, इससे और दुर्भाग्य की क्या बात होगी? चलिए ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ जी। सर एक मिनट। सर छोटूराम ने काले कानून खत्म करके उस टाइम किसान की बात सुनी थी अंग्रेजों के टाइम में। काले कानून खत्म करके आज वही काले कानून सेट हो गया, हाथ में ध्यान रख रहे हैं इस देश को। ठीक है, बहुत शुक्रिया रणधीर जी, बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर बहुत सारे विषय आपने यहाँ रखे हैं किसानों के सामने, जो हम जिसका जिक्र भी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानियां हैं और एक लंबे समय तक जब परेशानी में ही किसान गिरा रहा है। कारण उसका ये भी था कि आत्महत्या उसके कारणवश किसानों को करना पड़ता था, क्योंकि जो लागत वो लगाता था उसकी असल मूल का जो पैसा था लागत का वो भी उसको नहीं मिल पाता था। सवाल इसलिए भी बहुत सारे हैं। खैर, अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बलजीत जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार जो कॉलर्स हैं वो इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं। आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्या इस पर अब राजनीति होने लगी है या समाधान के रास्ते पर अब ये पूरा जो आंदोलन है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या समाधान निकल सकता है सरकार के साथ बातचीत के जरिए? इस विषय पर आगे जो है दोनों में सहमति बन सकती है, क्योंकि एक तरफ सरकार ये बता रही है कि बीते एक लंबे समय से एकाएक तो ये कानून नहीं बनाया गया, एक लंबे समय से इस पर पूरी प्रक्रिया चल रही थी, विचार किया जा रहा था, मंथन था, और शांता कुमार की रिपोर्ट का आधार मान करके इस पर कदम भी उठाए गए हैं। और साथ ही साथ और दूसरे जो विषय हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी इसमें जिक्र किया जाता है। तो जब ये कहा जा रहा है कि किसानों के हित में है, तो कैसे ये किसानों के विरोध में हो जाता है और ये काले कानून बन जाते हैं? वहीं दूसरी तरफ किसान संगठन नेताओं का ये कहना है कि हमें जब ये कानून पसंद नहीं है, हमें जब आप किसानों के लिए ही ये कानून लेकर के आ रहे हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्यों आखिर ये सरकार हम पर ये कानूनों को थोप रही है? एक बड़ा जो सवाल है वो इस दौरान यही उठ रहा है। लेकिन किसान और आम जनता कितनी इससे सहमत है और कितना इसका विरोध कर रही है, वो लगातार आपको इस मंच के जरिए नजर भी आ रहा होगा। जो बातें हैं वो लगातार इस मंच के जरिए सामने आ रही हैं, और इसी को लेकर के आपने इस कार्यक्रम के दौरान जो है अपनी बातों को साझा किया है, बताया है कि जब तक 3 कृषि कानूनों को लेकर के सरकार कोई बड़ा निर्णय नहीं लेती है, वापस नहीं लेती है, निरस्त इन कानूनों को नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। लेकिन सवाल यही है कि आगे सरकार आगे इस पर किस तरीके से विचार कर सकती है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।